Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी विल सी अबाउट एमचैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो सेंचुरी है असम गुवाहाटी के अंदर है एंड यहाँ पर हमें बहुत अलग सी चीज देखने को मिली है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम हो जाए, इसीलिए जो इंडियन आर्मी है उसने एक अलग तरीके का इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी है जहाँ पर एनिमल्स भी कंफर्ट में रहे एंड वो भी कंफर्ट में रहे, तो उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। जून एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है। अगर आप 12 मंथ्स का लेते हैं सब्सक्रिप्शन, 18 मंथ्स का या फिर 24 या 36 मंथ्स का, आपको अपनी स्क्रीन पर दे सकते हैं। ये सब मंथ्स फ्री मिल रहे हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। कल ये एंड हो जाएगा। यूज करना है आपको कोड AMS लाइव एंड इसको यूज कर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट है, नीचे है नंबर, यहाँ पर आप कॉल मिलाकर पूछ सकते हैं। अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस भी है आपके लिए। प्रीलिम्स अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको QEP फुल्ली पेड मिलता है फॉर द मेंस। मेंस क्लियर हो जाता है तो फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है एंड अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आपको 100% फी रिफंड हो जाती है अनअकैडमी की तरफ से। ऑल स्टार एंड फाउंडेशन बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं फॉर 2024 एंड 2025। इसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड AMS लाइव। ये सब टीचर्स हैं जो कि ऑप्शनल कवर करने वाले हैं आपके साथ, आप इनके साथ भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट 11 जून को होगा, 11 बजे, इसको ज़रूर देना एंड अपनी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं आप अनअकैडमी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। चलो, अब ये जो सुंदर सा ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एमचैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न फ्रिंज ऑफ गुवाहाटी असम एंड इसके अंदर 3 रिजर्व फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, खानापरा, आमचंग एंड साउथ आमचंग। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम ब्रह्मपुत्र रिवर नॉर्थ की साइड पे अगर हम बात करें टू द हिली फॉरेस्ट ऑफ मेघालय साउथ में एंड एक कंटिन्यूस हमें फॉरेस्ट बेल्ट देखने को मिलती है थ्रू मेघालय मेराकोकदाला रिजर्व फॉरेस्ट। फ्लोरा फौना सब में ये रिच है। यहाँ पर आप फ्लोरा में देख सकते हैं खासी हिल साल फॉरेस्ट, ईस्ट हिमालयन मिक्स डिसीडियस फॉरेस्ट, ईस्टर्न एल्यूवियल सेकेंडरी सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ईस्ट हिमालयन साल फॉरेस्ट। यहाँ पर हमें ये सब देखने को मिलते हैं। फौना की अगर हम बात करें, वेरियस डिफरेंट डिफरेंट हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्लाइंग फॉक्स, स्लो लॉरिस एंड असमीज मकाओ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका नाम हुलॉक गिबॉन यहाँ पर मिलता है, वाइट बैक्ड वल्चर है, स्प्लेंडर बिल्ड वल्चर है एंड 3 येलो बटरफ्लाइज यहाँ पर फाउंड की जाती हैं एट एमचैक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इंडिजीनियस है टू द थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमें ये वाली जो बटरफ्लाई है, 3 येलो बटरफ्लाई, जिसको हम गैनेकाना हेरिना कहते हैं, ये यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं मैमल्स कौन कौन से हैं। पैंगोलिन हो गए, ठीक है, स्लोलरिस, फ्लाइंग फॉक्स हमने देख लिया, मकाओ देख लिया, हुलॉक गिबॉन हमने देख लिया, बटरफ्लाइज के बारे में हमने देख लिया। बर्ड की अगर हम बात करते हैं तो लेसर एड्यूटेंट, ग्रेटर एड्यूटेंट, वाइट बैक्ड वल्चर, ठीक है, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। ग्रीन इंपीरियल पिजन। रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो पाइथन, मॉनिटर लिजर्ड, इंडियन कोबरा यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी रिच है अगर हम डाइवर्सिटी अगर हम इसकी देखते हैं। ठीक है, चाहे फ्लोरा देख रहे हैं चाहे हम फौना में देख रहे हैं, इट इज़ वेरी रिच। अब थ्रेट्स क्या है? कंटिन्यूस एक्सटेंशन जो हो रहा है सिटी लिमिट्स का, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एनिमल्स को भी खतरा हो जाता है एंड एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन प्रेशर नेचुरल रिसोर्सेज का ऑन दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस इज ऑल्सो रीजन, दिस इज ऑल्सो थ्रेट। अदर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन जो हम करते रहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ये है वो सब एक्टिविटी जो कि ह्यूमंस करते हैं जिनकी वजह से नुकसान होता है, उनको एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। तो जो भी जैसे हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसकी वजह से इन पे ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इतना ज़्यादा रैपिड हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, सब इम्पैक्ट करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्लोरा एंड फौना को। ऑल्सो इंक्रीज पेस जो है डिफॉरेस्टेशन का, हम पेड़ काटे जा रहे हैं अपने फायदे के लिए, ये बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? फॉर द पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद द वाइल्ड एलिफेंट्स, यहाँ पर वाइल्ड एलिफेंट्स बहुत सारे, तो इंडियन आर्मी ने जनरेट किया है एक यूनिक इकोसिस्टम इन एमचैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एम यही है कि जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाए, वो नहीं हो, एनिमल्स भी अच्छे से रहे एंड जो आर्मी है उसको भी परेशानी नहीं हो। एंड फ्रीक्वेंट विजिट यहाँ पर वाइल्ड एलिफेंट्स की होती रहती है जो कि यहाँ पर रह रहे हैं इस पर्टिकुलर सेंचुरी के अंदर, टू द मिलिट्री स्टेशन, इंक्रीजिंग द डेंजर ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्रंटेशन। अब इसलिए यहाँ पर क्या किया है, इन अ बिड टू प्रोवाइड देम फूड एंड वाटर,
सेवरल पॉन्ड्स बना दिए गए हैं जिससे उनको पानी की सुविधा रहे, एंड ऑल्सो फ्रूट ट्रीज यहाँ पर लेकर आ गए हैं, ग्रासेज यहाँ पर प्लांट कर दी गई हैं जिससे उनको खाने की दिक्कत भी नहीं हो। आर्मी पर्सोनल ऑल्सो क्लियर्ड पाथ फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ दीज एलिफेंट्स, जिससे उनको दिक्कत नहीं हो, कि मतलब ऐसा नहीं हो कि इनको लगे कि कितना क्यूबरसम हो गया है, हम कैसे निकले, एंड एनिमल्स भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उनके लिए पाथ भी क्लियर करवा दिए गए। ऑल्सो अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर आया गया जिससे क्या करें, हम लोगों को एजुकेट करें, अलर्ट करें सिटीजन को विद इन द मिलिट्री स्टेशन जो भी वहां पर रह रहे हैं, कि आपको ऐसे एनिमल्स के साथ डील करना है, उनको हेल्प करनी है, ना कि ये कि उनको डराना है या उनसे डरना है, ठीक है, दोनों ही चीजें नहीं करनी है। एंड दिस इकोसिस्टम इज क्रिएटेड इन कोलैबोरेशन विद द लोकल कम्युनिटी, क्योंकि लोकल कम्युनिटी जो है, साइंटिफिक कम्युनिटी जो है, या फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, दे आर वेरी जैसे कहते हैं ना कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम, तो उनके साथ कोलैबोरेट कर कर इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को फॉर्म करने की कोशिश करी गई है, विच इज हेल्दी, विच इज गुड फॉर द एनिमल एज वेल एज फॉर द इंडियन आर्मी जो कि वहां पर रह रही है, जिनका वहां पर मिलिट्री स्टेशन है। तो ये ओवरऑल हमें यहाँ पर देखने को मिला है एमचैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बारे में आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होना चाहिए कहाँ पर है, ये असम गुवाहाटी के अंदर है, आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए अगर आप मैपिंग की बात करते हैं, एंड इनका फ्लोरा एंड फौना पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बारी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ऑल्सो ये क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर है तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर ये एनिमल पाया जाता है, ये बर्ड पाई जाती है, या फिर इस टाइप का हमें कोई प्लांट स्पीशी देखने को मिलती है। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए इतना ही था। अगर आपको ये अच्छा लगा, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।